talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. यार तुम ना बहुत बदल गए हो. पहले ना 6 बजे बोलते थे ना अगर तुम मुझे तो 5:30 बजे मुझसे मिलने आ जाते थे. अभी आजकल तुम 6 बजे बोलते हो मुझे मिलने के लिए तो 8:30 बजे तक तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते हो. How many of you guys have experienced this kind of a conversation with your partners? यार ये होता है, बहुत होता है, बार होता है. होता है हर वक्त, right? जब तक लड़का जो है ना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है, आई एम श्योर लड़कों के एक्सपीरियंस में उल्टा रहता होगा, बट जब तक पट नहीं जाती हूँ मैं तब तक तो इतने एफर्ट मारेंगे और एक बार पट गई तो एकदम से बदल जाते हैं. So I think this particular thing ना कि पटाने से पहले कितनी एफर्ट मारते हैं लड़के और पटने के बाद कितनी एफर्ट नहीं मारते हैं, ये हमने बहुत बार बात पिछले करी है. पॉडकास्ट में इस बारे में बात की है. बट आई थिंक पटाने के बाद वाले जो एफर्ट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट्स होते हैं. करेक्ट. सो आज के पॉडकास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स जहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैड लॉन्ग रिलेशनशिप्स. So today Yeah. we'll be discussing about why the relationships were good because there were some efforts. What were the efforts and what are the efforts that we are looking forward to in our next relationship? And efforts from both sides. From both sides. Yeah, absolutely. I think most of the relationships that fail, they fail, चाहे वो शादी हो चाहे रिलेशनशिप हो, they fail because people stop putting in efforts. हम एक दूसरे को for granted लेना शुरू कर देते हैं. मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े एफर्ट तो सब डाल देते हैं, लेकिन जो एक रिलेशनशिप छोटी छोटी आदतों को देख के स्टार्ट हुआ था, छोटी छोटी केयर्स को लेके कि यार ये मेरी कितनी केयर करता है, हाउ सो स्वीट, ये मेरे लिए क्या कर रहा है. या लड़का एक लड़की को देखता था, यार देखो ये मेरे लिए तैयार होके आई है, इसने बाल ऐसे किए हैं या ऐसे लाइनर लगाया है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है. लड़की भी लड़के के लिए एफर्ट डालना बंद कर देती है. उसे लगता है अपना ही है. एक्चुअली कहीं ना कहीं जो भी है यार मुझे ऐसे ही पसंद करता है. ये जो हम लोग के डायलॉग होते हैं ना, मुझे ऐसे ही पसंद करता है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम एक दूसरे के लिए ना ड्रेसअप होना बंद कर देते हैं, बिकॉज यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर कि मुझे तुम्हारे साथ मेकअप करने की जरूरत नहीं है. एंड येट आई एम मेकिंग द एफर्ट व्हेन आई एम गोइंग आउट विद यू. I am applying makeup. I am putting in that much time. I am picking out a nice dress. Absolutely. It is very important for both the partners to make effort for each other. Yeah. Effort to make the other person feel special. यार कितनी बार ऐसा होता है that in a relationship, maybe one day you are down, maybe the other day your partner is down. The effort has to be made to make the other person feel better. You can't say कि यार मैं तो busy हूँ यार, मुझे ऑफिस जाना है यार, मेरा काम है यार, देख ले यार, अच्छा अपने दोस्त को बुला लेना, उसके साथ चली जाना, तेरा मूड ठीक हो जाएगा. This is not done. You know, my relationship, it failed because of this. He just stopped putting in efforts. And I think most 99% relationships fail because one person in the relationship stops putting in efforts. Yeah. And I kept putting in efforts so many times. मतलब 4 साल तक मैं उस रिलेशनशिप को किसी तरह से चलाने की कोशिश कर रही थी. एंड आफ्टर दैट सडनली इट हिट मी कि यार ये एफर्ट ना वन साइडेड है. मतलब फोन पे बात तभी होगी जब मैं कॉल करूंगी, वो मुझसे मिलने नहीं आएगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी हमेशा. यू नो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना. और एक बार मैंने उसको टेस्ट किया कि क्या वो मुझे मिस करता है, बिकॉज इट वॉज आफ्टर पॉइंट वो घर गया था, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ था. आई डिड नॉट कॉल हिम एंड आई वाज लाइक कि मैं देखती हूँ कि कितने दिन तक मेरा कॉल नहीं जाता है और वो कॉल नहीं करता है. ना कॉल आया ना मैसेज आया 10 दिन तक. Oh fuck. I'm hoping that was the end of your relationship. यस, आई थिंक वो जो एक तमाचा मुझे पड़ा था ना, एंड उससे बड़ा तमाचा पता क्या था, मैंने उसे कॉल करके बोला कि 10 दिन से वी हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, और तुम्हें ये चीज नहीं हुई कि यू नो मैं फोन करके पूछूं कि क्या हो गया, तुम्हारी कॉल नहीं आई. ही सेड लिसन, मैंने ना अपने रूममेट से भी बात नहीं की इतने दिन से. Okay, this reminds me of a very similar incident that I recently went through. So I dated a guy for 6 years. So what used to happen was मैं ही फोन करती थी, वो नहीं करता था, बहुत रेयरली करता था. और फोन करके भी बोलता था कि देखो मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, मैंने ऑफिस से तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, यू नो आई एम टेकिंग आउट टाइम फॉर यू बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू मी. डिड यू से थैंक यू टू हिम? एहसान किया तुमने मुझे, ट्रॉफी दे रहे हो क्या तुम मेरे लिए वक्त निकाल के? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और अगर नहीं हूँ तो तुम आगे बढ़ जाओ ना भाई. मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा भी और अपना भी?
अगर तुम मेरी प्रायोरिटी हो, इफ आई एम टेकिंग आउट टाइम फॉर यू फ्रॉम एवरीथिंग इन माई लाइफ, देन आई एक्सपेक्ट द सेम. ऐसा ही मेरे साथ भी, लाइक आई वॉज गेटिंग द पॉइंट. एक बार मुझे मेरे दोस्तों ने सजेशन दिया दैट यू आर टू अवेलेबल फॉर हिम. करेक्ट, Stop ये being एक्चुअली available. बोला जाता है. करेक्ट, स्टॉप बीइंग अवेलेबल, स्टॉप कॉलिंग हिम, वो तेरे पीछे पीछे आएगा. सो आई ट्राइड. मैंने भी एक बार ऐसे ही उसको हफ्ता भर फोन नहीं किया, एंड देन 8वें दिन मैंने फोन करके पूछा, हाँ भाई कहाँ है, मतलब तुझे मेरी याद बात नहीं आई? तो उसने भी मुझे ऐसा ही जवाब दिया, अरे यार आई हैव बीन जस्ट सो बिजी, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ. एंड 8 days इज अ लॉन्ग टाइम. मतलब यू नॉट इवन मिसिंग मी. एंड यू नो, उसका एक बेस्ट जो रिप्लाई होता था ना, वो ये होता था कि अरे बट हम तो एक दूसरे के साथ है ना, यू आर ऑलवेज विद मी, यू आर ऑलवेज विद मी इनसाइड माई हार्ट, आई नेवर फील अवे फ्रॉम यू. अबे तो बीसी फोन उठा के बात भी कर लेना. पर कैसा होता है प्यार मुझे आज तक एक्चुअली चीज समझनी है कि जब स्टार्ट होता है रिलेशनशिप या कोई शादी होती है, उसमें बहुत प्यार होता है. क्या इसे प्यार कहते हैं कि जैसे जैसे आपका वक्त बीतता है, आप आगे बढ़ते हो, वो प्यार धीरे 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 खत्म हो जाता है? मेरे लिए It means उल्टा ये होता love है. नहीं है. कोई It फायदा means नहीं ये है. लव नहीं है. कोई आई फायदा डोंट थिंक नहीं है. सो. नहीं, इट्स नॉट लव. बिकॉज देखो ऑनेस्टली मेरे लिए उल्टा है. मेरे लिए प्यार एक प्रोसेस है, इट्स नॉट इंस्टेंट. इनफैक्ट मैं शुरू में क्वेश्चन करती रहती हूँ अपने आप को कि डिड आई टेक अ राइट डिसीजन डेटिंग दिस गाय और समथिंग. लेकिन एक पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे जैसे आपकी केयर बढ़ती है, आपका अटैचमेंट बढ़ता है, उस अटैचमेंट के साथ आपका प्यार शुरू होता है. तो मेरे लिए प्यार एक फाइनल स्टेज की तरह कि उसके बाद अभी कहाँ ही जाओगे. प्यार इज लाइक द अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट फीलिंग. एक चीज प्रेरणा और बताना, मैं ये जानना चाहती हूँ. तुमने एक प्यार बताया, ठीक है, एक तुम्हारा 6 साल का रिलेशन या तुम्हारी जितनी भी चीजें लाइफ में रही हैं, उसमें 2 लोगों के बीच में बहुत प्यार, ठीक है, लेकिन धीरे 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 चीजें करना कम हो जाता है. क्या ऐसे इंसान के साथ जिसका विद इन 6 ईयर के अंदर इतने अप्स एंड डाउन इन अ लव, नॉट इन रिलेशनशिप, ओके, ये नहीं कि भाई वो डाउन है या मैं डाउन है, वो भी नहीं, उसका चीजें कम होना, क्या ऐसे आदमी के साथ हमें शादी करनी चाहिए कभी? नॉट एट ऑल. जो 6 साल के अंदर लाइफ में तुम्हें इतना कुछ दिखाता है कि जिसकी लाइफ में प्यार नीचे ऊपर तुम्हारे लिए वक्त जो तुमसे बोलता है, ऐसे आदमी के साथ शादी करेंगे ना तो मुझे लगता है जिस दिन शादी होगी मैं खत्म हो इतनी जाएगा. बेवकूफ हूँ कि 6 साल तो दूर की बात है, ये सब हरकतें तो मुझे पहले साल में ही दिख गई थी. उसके बाद 6 साल इसने date उसके बाद और 5 साल मैंने बताए हैं. बट ऑनेस्टली मैंने भी उस बंदे की हरकतें देख ली थी स्टार्टिंग में ही कि वो मेरे साथ कैसे बिहेव करता है. एंड उसके बाद भी 4 साल का रिलेशनशिप चला मेरा. बट ये जो मोमेंट आया था जिसको मैंने अपना तमाचा मोमेंट बोला कि 10 दिन तक उस बंदे ने मुझे मिस नहीं किया, और जब मैंने उसे कॉल किया तो मुझे कहता है कि भाई मैंने तो अपने रूममेट से भी बात नहीं की इतने टाइम से. इतना कैजुअल, अगर मैं उसके लिए ऐसे ही कोई फर्नीचर की तरह पड़ी हुई चीज हूं ना लाइफ के कोने में, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला यार ये फर्नीचर भाई क्या मैं उसके लिए कोई फर्नीचर हूँ क्या पड़ी हूँ जो रूम के किसी कोने में? भाई क्या बात है प्रेरणा, क्या बात है, थैंक यू. क्या बात है. इसलिए मैं राइटर हूँ. इसकी मीम बनाएंगे हम अब. यही बनेगा इस बार का टाइटल. सो या उस मोमेंट पे मुझे लगा कि यार मैं इतनी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जो बंदा, एंड हमारी शादी तक बात पहुंची थी, माँ बाप को भी पता था, बट उस मोमेंट पे आई वाज लाइक नहीं, आई वुड रेदर बी अलोन. इस बंदे के साथ अकेला रहने से अच्छा है कि मैं सिंगल रह के अकेली रहूं. अच्छा एक चीज, तुमने तो शादी नहीं की, मेट्रो सिटीज के हम लोग हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, समझ में आता नहीं, आगे खत्म हो जाता है. लेकिन जो लोग शादी कर लेते हैं, जिनकी लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, मतलब लाइक 6 मंथ का रिलेशनशिप होता है, शादी कर लेते हैं, 1.5-2 साल के अंदर शादी की, मतलब लाइक जो एफर्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं. उन लोगों के साथ लाइफ में वो कैसे चलते होंगे? मैं ये सोचती हूँ हमेशा उनके बारे में कि भाई ये दोनों किस नींव पर खड़े हैं, क्या है एग्जैक्टली. आज की डेट में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ जो एक कपल के बारे में बताते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका भाई जो है वो दुबई में रहता है. 4 साल का दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, मतलब एक दूसरे पे मरते सारी सब कुछ है. 4 साल शादी को हो गए हैं. और जब उसका भाई अपने भाई से मिला और अपनी भाभी से भी मिला, तो उसने ये नोटिस किया कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक बस प्यार है, लेकिन एक दूसरे के लिए कोई एफर्ट नहीं है. वो लड़का बोलता है यार इसको वहीं क्यों जाना होता है जो रेस्टोरेंट मुझे पसंद क्यों नहीं है. अरे खा लिया ना एक रेस्टोरेंट में, बार बार उसी मॉल में क्यों जाना है. पर अगर प्यार है और एफर्ट नहीं है, मतलब बिना एफर्ट के प्यार भी किस काम का. मैं वही जानना चाहती हूँ कि भाई मैरिज को लोग इतना ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं कि अब शादी हो गई है, मैं देखो छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन चलते रहेंगे.
ये कैसी शादी होती है यार? आई फील चाहे रिलेशनशिप बन जाए आपका लॉन्ग टर्म, चाहे आपकी शादी हो जाए, यू शुड जस्ट कीप डेटिंग ईच अदर। या एक्चुअली स्पार्क, अट्रैक्शन, ये सब इतना जरूरी होता है क्या? ये खत्म हो जाता है क्या? डेटिंग सिर्फ शादी के पहले की चीज नहीं होती है, डेटिंग एक्चुअली शादी के बाद भी करते रहना चाहिए। यू शुड जस्ट रैंडमली टेल द पर्सन कि गेट रेडी, आई एम कमिंग टू पिक यू अप एंड वील गो आउट, हैव अ नाइस डिनर एंड ऑल। यू शुड कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर ईच अदर। सो मुझे भी यही लगता है। अब एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे तो डर लगने लग गया है कि मतलब शादी करनी जरूरी भी है या सिर्फ लिव इन में रह लो, क्योंकि जब तक मैं लिव इन में रहूंगी बंदे के साथ शायद वो तब तक एफर्ट्स मारता रहे, या शायद एक बार मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कितनी एफर्ट मार सकता है, इज ही इवन वर्थ गेटिंग मैरिड टू। आई थिंक इट्स अ पर्सपेक्टिव, बट आई फील कि चाहे वो लिव इन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, कोई भी हो, एफर्ट कांस्टेंट चीज होती है। आई टेल यू समथिंग, some men are not made to make efforts, I feel. which is why we are there to tell them. मतलब यार अब जैसे मेरे रिलेशनशिप में भी ना, आई यूज टू टेल द गाय कि लिसन, गिफ्ट दे दो यार, मेरा बर्थडे आ रहा है या हमारी एनिवर्सरी है यार, कोई गिफ्ट दे दो, या यू नो टेक मी आउट, लेट्स गो फॉर अ हॉलिडे। मतलब दीज आर, it's okay to do once in a while, but if every time you're having to spoon feed your partner to do this, to do that, then it just feels कि या तो वो करना ही नहीं चाहता है या फिर उसको एक्चुअली समझ में नहीं आती ये सब चीजें। बट दैट आई डोंट वांट टू बाय। आज की डेट में ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जिसको नहीं समझ में आता कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ कि मेरे माँ बाप या तुम्हारे माँ बाप ऐसे होंगे, क्योंकि उनके टाइम में ना शादी हो जाती थी, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता था। उल्टा, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे पेरेंट्स में हमारी मदर्स, मोस्ट ऑफ आवर मदर्स हैव बीन हाउसवाइफ्स, आवर फादर्स हैव बीन द वंस टेकिंग दिस इनिशिएटिव, टेकिंग दिस चार्ज कि चलो ये करते हैं, चल आज तू खाना मत बना, आज मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा। यू नो हमारे फादर्स ने किया ये सब। राइट नाउ आई डिड नॉट फील दैट विद माई पार्टनर, माई एक्स पार्टनर। ही नेवर, मतलब हार्डली once in 10 times he used to take this initiative कि चल कहीं बाहर चल लेते हैं या वो कर लेते हैं। मतलब the way he was dedicated to his work, if he was dedicated to our relationship, we would be somewhere else. You know, I want to give a good example right now regarding this. So मेरे भाई की शादी हुई एंड उनके साथ भी वही इशू हुआ। जब डेट कर रहे थे, ऑब्वियसली दे वर पुटिंग इन एफर्ट्स टू मीट ईच अदर. My brother was in Hyderabad. He shifted to Bangalore all the way because उसकी जो wife है, now they are married. That time उसकी posting और कहीं नहीं हो सकती. You know, such big efforts you are taking for each other. शादी के बाद वो अपनी लाइफ में चल रही है। उसका मेरे भाई का एक अलग रूटीन होता था। वो सुबह 6 बजे ऑफिस निकलता था ऑफिस के लिए एंड शाम को 5 बजे आता था. शी यूज्ड टू लीव एट 9 or 10 o'clock in the morning and then come back at 8 or 9 in the evening. और उसके बाद क्या होता था, दोनों बस खाना खाते खाते टीवी देखते थे एंड देन दे वुड स्लीप. They would be so tired and this became their routine. So after around 5-6 months of the marriage, my brother gave me a call and he said, and this is his awareness, he said कि दीदी I feel कि हमारी लाइफ बहुत stagnant हो गई है. Very nice. मतलब लड़के ने सोचा. Yeah, he said कि I don't know what to do. हम लोग बस जो थोड़ा सा एनर्जी और थोड़ा टाइम हमारे पास बचता है वो खाना खाते खाते वी वॉच सम सीरीज और सम मूवी और समथिंग एंड देन वी आर जस्ट सो टायर्ड एंड वी हैव आवर रूटीन्स, वी स्लीप. एंड आई फील पिछले 2-3 महीने से कि हमारे बीच ना कोई ऐसा जो एक बात होती थी ना, वो अब बातें नहीं होती हैं. सो आई टोल्ड हिम दिस थिंग कि यू कैन डू वन थिंग. When you are eating food, if you are into music, play music and then you can have a conversation. Make it like a date, even if you are at home. And if it is not that kind of a situation कि music नहीं पसंद है, कुछ है, you just want to talk to each other, TV मत चलाओ. आजकल के relationship में ना, I feel TV has become that comfort zone which is something that you where can... you're not obligated to talk to each other. Yes, and you should be, because टॉकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन के बेसिस पे पूरा रिलेशनशिप टिका होता है. सो यू नीड टू टॉक टू ईच अदर. मूवीज देखो, टीवी देखो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो भी करनी चाहिए. सो प्रियंका, यू टेल मी, सर्टेन काइंड ऑफ तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहा है, जो लर्निंग रही है पुराने रिलेशनशिप से इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स की शायद तुमने कोई एफर्ट ना किया हो किसी चीज को लेके, या सामने वाले के किसी एफर्ट की सिचुएशन की वजह से, एफर्ट की कमी की वजह से वो रिलेशनशिप खराब हुआ हो. सो यू डोंट वांट टू रिपीट दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड. ऐसे कौन सी चीजें आई हैं? See,
आई थिंक मेरे एक रिलेशनशिप में मैंने बिकॉज मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि जो मेरे साथ है वो मुझे मतलब कुछ चीजों में ग्रांटेड लेता है एंड लाइक एज ए इंडिपेंडेंट गर्ल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई शायद वो एक नेचर समझो या जो भी उस टाइम पीरियड का कि जहाँ मुझे लगता था यार ये मुझे इतना हल्के में क्यों लेता है, ये ऐसे क्यों सोच सकता है मेरे बारे में, ठीक है। और शायद एज अ लाइक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो या जो भी है वो मुझे लगता है बहुत रिस्पेक्टेड हो लाइक लाइफ में, उसके लिए रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या वो एक डिसीजन मेकर हो लाइफ में। तो इन सब चीजों की वजह से जब मुझे समझ में आया कि ये एक अच्छा डिसीजन मेकर लाइफ में नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके लिए ना मेरे अंदर की जो रिस्पेक्ट है वो धीरे 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 कम हो गई। शायद मैं उस रिलेशनशिप को बचा सकती थी, शायद मैं उस चीज में अगर एफर्ट डालती तो कुछ कर सकती थी। How? What kind of efforts? लाइक कि उसे समझा सकती थी, कम्युनिकेशन कर सकती थी, बट इतना डिटैचमेंट धीरे धीरे चीजों को लेके हो गया और ऐसा लगा कि नहीं यार छोड़ना, कौन इतना एफर्ट डालेगा इस पे, ओके इतना कौन एफर्ट डालेगा, इतनी ये है ही नहीं, ये समझाने का मन नहीं करता था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना दो लोग जो है ना, अगर उनके बीच में प्यार है, उस प्यार को ना अगर आपने हर वक्त समझा है, आपके दिमाग में वो आदमी हर वक्त रहता है, आप कहीं पे भी जाते हो आपको याद रहता है कि मैं उसको मिस करता हूँ या मैं उसे मिस कर रही हूँ, इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे लगता है लॉन्ग टाइम तक चलता है। बहुत जरूरी है। आई थिंक कम्युनिकेशन मेरी भी एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है इन माई प्रीवियस रिलेशनशिप। मुझे कुछ फील होता था तो मैं उसको कभी बोल नहीं पाती थी। शायद उसमें कहीं ना कहीं उसका भी एक हाथ था कि उसने मुझे बोला था कोई भी प्रॉब्लम अपने आप हैंडल कर लो। there were multiple issues in that relationship, but yeah, I was also that person कि मैं अपने आप में ही एडजस्ट कर लूंगी, instead of saying कि देखो मुझे ये चीज बुरी लगी या देखो हमें the kind of efforts that we used to make for each other earlier हम वो अब नहीं कर रहे हैं, we should do something for each other, we should do something for this relationship. I think my problem, आई डोंट थिंक मेरी साइड से लेस एफर्ट्स गई है, शायद मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी तरफ से हमेशा बहुत ज्यादा एफर्ट्स चली जाती हैं एंड इनएडवर्टेंटली कहीं ना वो एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है। जब आप 10 चीजें करोगे ना सामने वाले के लिए तो आप ये सोचने लग जाते हो कि सामने वाला आपके लिए 7 तो करे या चलो 6 तो करे। सो माई थिंग इज दैट आई मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब लॉट, चाहे वो खाना खाया या नहीं खाया, कैन आई ऑर्डर फूड फॉर यू बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट यू आर बिजी, कैन आई टेक यू आउट, यू नॉट लुकिंग गुड, आपका थोड़ा मूड खराब लग रहा है, मैं कुछ कर सकती हूँ, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। कहीं बाहर चलते हैं या आई नो यू डोंट हैव टाइम फॉर शॉपिंग, आई विल गेट समथिंग फॉर यू, इवन शॉपिंग फॉर हिम आई हैव, एंड इवन कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन आई एम ओवर कम्युनिकेटिव। आई एम नॉट। मैंने कुछ टाइम से सोचा कि मैं कोशिश करूं, when I'm dating someone or even when it is just the beginning, I should keep things pretty open, the channel between us. But यार मुश्किल है यार कम्युनिकेशन करना। But I think यही की है, communication Actually यही की है। जब दो लोग relationship, if both the people cannot talk to each other, then that is a biggest red flag ever. मुझे ऐसा लगता है ये दो लोगों को अगर एक चीज समझ में आ जाए ना, यार ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, ऐसा हर रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। प्रॉब्लम यही है आधे से ज्यादा लोगों में, शादी में भी और तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं और जब ये दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, ग्रांटेड लेना एंड सेकंड थिंग ऑप्शंस। हमारे बैक ऑफ द माइंड ना कहीं जो आदमी कम प्यार करता है या जो भी उसे लगता है कि एक टाइम के बाद उससे बोर होने लग गया है या उसमें उसको लड़की में कुछ दिख नहीं रहा है, लड़की को उनके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार अपने से नहीं हो, आई नीड अ चेंज। बट आई टेल यू समथिंग, ये जो तुमने बोला ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये रियलाइजेशन फॉर मी इट इज द ऑपोजिट। इट इज लाइक हम दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, उसके बाद भी वी चूज टू बी विद ईच अदर, and that is the realization that should make you put in efforts in that relationship. And actually that is the realization that will make you put efforts कि ये लड़की इसको 4 मिल सकते हैं, उसके बाद भी she can live without me, she is independent, उसके बाद भी she is ready to put in efforts in this relationship and she is choosing me. So ये जो है if even that is not giving you the motivation to make some efforts and to make sure that this girl, this woman stays in your life, then nothing else will.
Yeah. Nothing can. And guys, this goes vice versa also. I mean, for women also, this should be the realization that this guy is with you and he is choosing you every single day over everyone who might be there in his life. I think just value each other, and that is the key. Yes, तो ये Cool. On this positive note, I think जिनके पार्टनर्स हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ डेट पे जाएं, उनको फ्लावर्स दें, उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाएं, उनको पैम्पर करें. make some effort, guys. It goes a long way. और जो सिंगल है हमारी तरह, वो बस